हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी इट्स कमिंग अप फॉर यू। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं फॉर यू? मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। होप कि मैंने आपको बता दिया होगा क्योंकि मैं भूल जाती हूँ समटाइम्स। सो व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ टॉरस पार्टनर, current feelings of Taurus partner. Taurus partner's current feelings. Taurus partner's current feelings. Okay. Again, Ace of Swords, Five of Wands, Three of Pentacles. ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है और वो चाहते तो हैं रिलेशनशिप को टू एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे लेके बढ़ने के लिए, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के दरमियान आ जाती हैं। कुछ भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी, और वो बैलेंस रखना चाहते हैं, बट बैलेंस होता नहीं है। दो उनको बहुत सी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। टॉरस वो दो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक वो चाहते हैं कमिटमेंट देना, बट यहाँ पे और उन्हें क्लैरिटी भी मिली है इस सिचुएशन में। क्लैरिटी मीन्स इस सेंस में कि उनको ये क्लैरिटी मिली है कि वो ही आप उनके लव पार्टनर हैं। वो आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं और उनको ये क्लैरिटी मिली है, या तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो। और लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस भी है आपके और उनके दरमियान। ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इस सेंस में हो सकती है कि या तो वर्क जो है आड़े आता है, या आपकी या उनकी फैमिली आड़े आती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ये उस पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि वो आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप को लेकर चलें, या फिर वो एक ट्रायंगल में हैं, लव रिलेशनशिप के ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। जो लोगों के लिए थर्ड पार्टी है तो वो पर्सन दो दो लोगों को एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर देयर मैरिज समझते हैं और वो उन दोनों को ही जैसे नाप तोल के देखना होता है कि इसमें कौन सी कितनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में एज अ वाइफ और हस्बैंड कंसिडर करूं, या दूसरे पर्सन में कितनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन दोनों ही ऐसे हैं कि उन दोनों को ही एक्सेप्ट किया जा सकता है इन लव रिलेशनशिप अगर आप लोगों की मैरिज रिलेशनशिप नहीं है। जिन लोगों का मैरिज रिलेशनशिप है उसमें वो पर्सन जो है दो चीज़ों में जकल कर रहा है, फैमिली, बिजनेस, वर्क और आपको आपके साथ उनको इनमें से किसी एक चीज़ को भी लेकर चलना होता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा टीम वर्क में आपके साथ रहकर काम करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इंटरफेयर करती हो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने नहीं देते हैं। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं। अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, लोग कोई आपके पार्टनर की तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो फैमिली में से क्यों ना हो, तो आपके पार्टनर जो है वो सबके लिए बैलेंस रखते हैं। चाहे कौन सा रिश्ता कहाँ पे, हर रिश्ते की एक जगह है उनके लिए। तो वो बैलेंस रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा वो बैलेंस करते करते मेरे ख्याल से इस वक्त थक चुके हैं और अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो एक डिफेंसिव साइड पे रहते हैं। बैलेंस करते 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 वो थक गए हैं, वो एक डिफेंसिव साइड पे रहना चाहते हैं और उनके लिए चैलेंज है स्टेबिलिटी। उन्हें रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही।
आप वो एक को खुश करते हैं, दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को खुश करते हैं, तीसरा नाराज़ हो जाता है। तो ये सिचुएशन उनके साथ हो सकती है। तो स्टेबिलिटी इन बैलेंस जो है वो थोड़े से हो सकता है, और अब वो अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वो ये कहते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं कि मैं हर किसी को खुश करता रहूँ या करती रहूँ। मैं अगर कोई मसला आता है तो मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रख लेता हूँ, ना कि मैं आगे बढ़ के कुछ फ़ाइट करूँ। तो ये उनके लिए, वो अब मेरे ख़्याल से ये सोच रहे हैं, और ये इनके लिए एक अनस्टेबल सिचुएशन बन रही है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो अलूफ और डैश रह रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो पर्सन आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो वो आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाने में उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी उनके लिए एक चैलेंज हो सकती है, लेकिन वो बैलेंस रखना चाहते हैं, वो जस्टिस चाह रहे हैं उनकी लाइफ। वो चाहते हैं कि जस्टिस हो, बैलेंस हो, उनके साथ भी जस्टिस हो, सबके साथ जस्टिस हो। और इसीलिए वो इन सब चीज़ों को करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं वो अपने रिश्तों से, और उन्होंने अपने आप को एक आइसोलेशन में कर लिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए वो ब्लॉक कर चुके हैं कम्युनिकेशन। हो सकता है वो बहुत कम बात करते हो, अब सबसे या आपसे बहुत ज़्यादा कम बात करते हों, और वो बहुत कम बात करते हों, या फिर आप उनसे कम बात करते हैं। फाइव अपॉन यहाँ पे अगेन है। यस, स्टेबिलिटी उतनी स्लो है उनकी लाइफ में, स्टेबिलिटी अभी भी वो ऐसी एनर्जी में रहेंगे, फ्यूचर में भी इतनी स्लो एनर्जी है उनकी कि वो समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन वो फिर भी इस सिचुएशन में स्टक ही रहेंगे, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वो पूरी हद तक कोशिश करेंगे, अपने आप को या इस रिलेशनशिप को। So that was your reading, Taurus. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.